हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विज अड्डा। तो हम आज के हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020? ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन यूनाइटेड किंगडम, उसका थीम क्या है? हमें थीम बताना है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये यूके में ऑर्गेनाइज हुआ था। सो द थीम इज Be the Revival India a Better New World. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें क्या दिया जा रहा है? राइस एंड व्हीट दिए जा रहे हैं। इज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर विच एक्ट? मतलब किस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 kg राइस एंड व्हीट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं? तो वो किस एक्ट के अंदर डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एडिशनल 5 kg राइस एंड व्हीट पर पर्सन पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड and beneficiaries are covered under National Food Security Act 2013 free of cost from April to June and recently अभी क्या किया गया है? इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल नवंबर 2020। An employee who earns monthly salary up to 15,000, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी अप टू 15,000 रुपीज है पर मंथ इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विच सिक्योरिटी स्कीम? इनमें से कौन सी सिक्योरिटी स्कीम उसे मैंडेटरी है कि उसे ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर उसकी सैलरी कितनी है? अप टू 15,000 रुपीज है। सो द आंसर इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वाली जो स्कीम है उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। An employee who earns monthly salary of rupees 15,000 is mandatorily required to join Employees Provident Fund scheme. Union Cabinet has approved extension of EPF contribution of 24%। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 24% है, जिसमें से 12% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? एम्प्लॉय का है, एंड 12% कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉयर का है। मतलब 12% है वो एम्प्लॉय का है, एंड एम्प्लॉयर का कितना है? वो भी 12% है। फॉर अनदर 3 months टिल अगस्त 2020 अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना द गवर्नमेंट हैज अर्लियर प्रपोज टू मेक 24% contribution. This will cost 4,680 crores to government. Which trade association has launched a platform in New Jersey? न्यू जर्सी में इनमें से कौन से ट्रेड एसोसिएशन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू प्रमोट ट्रेड पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस? इंडिया और यूएस में ट्रेड पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए किस कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मतलब वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, कुछ टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड बातें होगी। तो वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? वो किया है नेस्कॉम ने, एंड नेस्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करेगी? जो काम करेगी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिटवीन दीज टू रीजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है मिस्टर पीएम मोदी ने, जिसका नाम क्या है? रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड 5 volumes ऑफ मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट रिसेंटली? अब ये कल्चर से रिलेटेड है, सो ऑफकोर्स सी बात है कि इसने क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। Which company has partnered with MITI, that is Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India? डिजिटल इंडिया और MITI के साथ में मिलके ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है? किस पर्पस के लिए? टू लीड द स्केल अप प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर एंड IoT स्टार्टअप। हार्डवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए
इनमें से कौन सी कंपनी ने माइटी एंड डिजिटल इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है? द आंसर इज टी हब। टी हब ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन बीरेन सिंह the chief minister of which Indian state has inaugurated 5 water supply projects worth rupees 48.39 crores। अब देखो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। एन बीरेन सिंह है, वो कौन से स्टेट के सीएम है, और अभी किस स्टेट में इंडियन स्टेट हैज इनोग्रेटेड 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स कौन से स्टेट में इनोग्रेट हुए हैं? द आंसर इज मणिपुर। एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है, और 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स कहाँ पे लॉन्च हुए हैं, अभी इनोग्रेट हुए हैं, वो हैं मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर्मुलेटेड बाय WHO? WHO ने कोविड से रिलेटेड एक पैनल सेटअप किया है जिसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपरेशन एंड रिस्पॉन्स। तो उसको कौन चेयर करेगा, मतलब उसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? उसके चेयरमैन होंगे एलन जॉनसन एंड हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क, दोनों होंगे। ठीक है, द आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हेलेन एलिजाबेथ है वो कौन है? वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लिबेरिया कौन है? इलन जॉनसन है। ठीक है, सो दोनों ने बहुत अच्छी पोजीशन हेल्ड की है, और इलन सरलीफ को इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ 2011 नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IRDAI has removed dash maximum cap on sum insured for आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज रिसेंटली। अभी आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज किसके लिए की गई थी? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए नई पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर क्या था कि कुछ मैक्सिमम कैप डिसाइडेड थी कि हम इतना ही सम इंश्योर करेंगे। सो वो मैक्सिमम कैप बतानी है हमें, जो कि अभी जो मैक्सिमम कैप है वो अभी मैक्सिमम कैप हटा दी गई है, और अभी इसकी कोई नो अपर लिमिट है। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ दिस पॉलिसी। सो जो अर्लियर जो पॉलिसी की मैक्सिमम कैप क्या थी? वो थी 5 लाख रुपीज, लेकिन अब हटा दी गई है और अभी कोई मैक्सिमम कैप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड MOU विद फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट जो हमारी ई-कॉमर्स कंपनी है उसके साथ में कौन से स्टेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए? आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। मतलब आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ऑनलाइन हमें मिलेंगे। इसके लिए कौन से स्टेट ने एग्रीमेंट साइन किया है विद फ्लिपकार्ट के साथ में? सो द आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ने MOU साइन किया है विद फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सम स्टैटिक क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है उलान बतार, और उसकी जो करेंसी है वो है मंगोलियन टोगरोक और टगरीक। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? उसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ? उसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक